अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोनू पासी है। मैं पंप हाउस का निवासी हूँ। अभी आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या करने के लिए आए हैं? मैं अभी इंद्र स्टेडियम के अंदर में हूँ। हम लोग प्रैक्टिस करने आते हैं हर दिन शाम को। क्या व्यवस्था है यहाँ पर स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए और किस प्रकार की असुविधा आप लोगों को यहाँ का सामना करना पड़ता है? व्यवस्था तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम लोग तो रोज़ आते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितनी लंबी लंबी घासें हैं, आप देख सकते हो आप खुद। और यहाँ हम लोग को डर भी लगा रहता है कि कहीं सांप भी चीमत आ जाए। तो ऐसा हम लोग को डर का सामना करना पड़ता है इस चीज़ से। क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग है या एकेडमी से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि अपने जो ग्राउंड होम है यहाँ का अच्छा करें, इसको यहाँ साफ़ सफाई रखें। और यहाँ लाइट वाइट भी नहीं जलता है शाम शाम को, तो अंधेरे का सामना सांप बीच में बहुत डर लगता है हम लोग को। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं कोरबा से हूँ, पुरानी बस्ती से। आप यहाँ पर स्टेडियम में आए हुए हैं, क्या अव्यवस्थाएं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं? ये एक्चुअल में हम लोग आते हैं, रोज़ आते हैं यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए। पर अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ना असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे शाम होते ही लाइट की व्यवस्था नहीं होता है। कई लोगों का अलग अलग समय रहता है, अलग अलग टाइमिंग रहता है, अपने हिसाब से आते हैं। कोई शाम को आता है तो यहाँ लाइट नहीं है। दूसरा, हर जगह घास और वो उगा हुआ है जितना भी जंगल टाइप का, जिससे ना ये भी खतरा बने रहता है कि कहीं कुछ सांप वगैरह जंगली जीव मतलब कुछ निकल जाए। 2 बार हमारा सामना भी हुआ है, तो उससे थोड़ा सा डर लगे रहता है कि करे कि नहीं करे। और कोरबा में एक ही स्टेडियम है, हम बचपन से इसको जान रहे हैं, तो हमको लगता है कि यही हमारा कंफर्टेबल फील होता है। मैनेजमेंट जो यहाँ पर चला रही है उससे कभी इनके बारे में चर्चा हुई है? हाँ, अभी हम लोग चर्चा किए थे, लाइट के बारे में किए थे। तो यहाँ ना अलग अलग टाइप के, जैसे बोलते हैं कि ग्राउंड के अंदर बालकों का है, ये पीछे बालकों का है, बाहर बालकों का, और क्या बोलते हैं जो राउंड है वो बोलता है वो नगर निगम का है। तो बोले हम लोग किसको कंप्लेन करना पड़ेगा? तो बोलता है वो नगर निगम को। बोले नगर निगम में बोलते हैं तो बोलते हैं कि बालकों कंप्लेन करेगा। तो समझ नहीं आता है कि इसका व्यवस्था का निराकरण कौन करेगा। सर मैं तो बोलूँगा कि हम लोग तो लगभग 2010 से यहाँ पास आ रहे हैं और परमानेंट आते ही हैं शाम को वॉकिंग करने के लिए। और कुछ समय से अभी बच्चे भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर अभी जो मेन असुविधा हो रहा है ना, वो यही है कि मतलब आप देखोगे कि यहाँ जगह जगह पे पूरा बड़ा बड़ा घास उग गया है, जंगली पौधे उग गए हैं। और क्या बोलते हैं, चलने के लिए भी आपके पास जगह नहीं है। मतलब एक आदमी भी जो ग्राउंड है उस एरिया में आप चल नहीं पाएगा, इतना बड़ा बड़ा घास और पेड़ उग चुके हैं, जिसमें भाई कोई भी चीज़ का, जैसे जंगली जानवर हो गया या सांप हो गया या बिच्छू हो गया, कुछ भी चीज़ आके काट सकते हैं। ऐसे 1-2 बार हमारे साथ सामना भी हुआ है। क्या लगता है कि इसके लिए किसी जनहित आंदोलन की आवश्यकता है कि अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही तो? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप निगम में जाके बोलेंगे तो बालकों के ऊपर थोपते हैं, और बालकों में जाके अगर बोलेंगे तो आप निगम के ऊपर थोपते हैं। और देखेंगे तो सीधा सीधा बात यही है ना कि इससे आम जनता परेशान हो जाए। आखिर में हमारे ही टैक्स के थ्रू तो ये सब चीज़ हो रहा है ना, और हमारे लिए हो रहा है। भाई वो बालकों नगर निगम को दिया या निगम बालकों को दिया, हमको क्या मतलब? हम तो आम जनता है, हम तो यहाँ टैक्स दे रहे हैं, हम तो यहाँ आके भाई अपना शहर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इस जगह में सार्वजनिक चीज़ है, इसको डेवलपमेंट होना ज़रूरी है भाई।